तो देखिए बच्चों, जो आज का टॉपिक है हमारा स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ एटम। स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ एन एटम। तो इससे प्रीवियस क्लास में आपने देखा था, जब किसी हम क्या करते हैं कि एटम को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट होता है वो प्रिसीजस करता है। ठीक, तो जब प्रिसीजस करता है, इस प्रिसीजन की जो फिनोमिना होती है इसको लार्मर थ्योरी कहते हैं, और जो प्रिसाइज करता है उसे लार्मर प्रिसीजन कहते हैं, और इस प्रिसीजन की जो फ्रीक्वेंसी आती है उसे लार्मर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है ना। तो हम इसमें ये देखेंगे कि जो हमारा ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, वो जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बीच कितना स्पेस बनाता है, कितना एंगल बनाता है, ये हमको शो करना है। और क्या टोटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम क्या एक दूसरे को कॉन्साइड करेंगे, हम इसमें ये भी देखेंगे। ओके तो चलिए आइए हम प्रॉपर बात कर लेते हैं। तो आपको पता है एन इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए आप लोग। तो मैंने बताया कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या है, किसी एटम में न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल के साथ क्या करता है, वो रिवॉल्व करता है। अगर आप क्या करते किसी एटम को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आप रख दें, तो एटम का जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट है वो प्रिसाइज करने लगेगा, प्रिसीज करने लगेगा अबाउट द फील्ड डायरेक्शन। फील्ड की डायरेक्शन में वो क्या करने लगेगा, प्रिसीज करने लगेगा। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैपिटल एल होता है, वो ट्रेस अ कर्व अराउंड बी। जो यल होगा बी के अराउंड एक कर्व, एक कोण ट्रेस करेगा। एक कोण ट्रेस करेगा, वो कोण इस प्रकार से होगा कि यल और बी का जो एंगल होगा, थीटा होगा, वो हमेशा और हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इज ऑलवेज कांस्टेंट। ओके, तो अब देखिए इसके लिए मैं फिगर बनाता हूं। तो देखिए, अगर मान लेता हूं कि ये मेरा क्या है कि मेरा कोई एटम है, और मैंने क्या किया, एक्सटर्नल ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अपना रिवॉल्व कर रहा है। ठीक, और ये न्यूक्लियस होगा अपना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड की क्या होगी, डायरेक्शन होगी। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन हमारा क्या है, वेक्टर बी है। ठीक, और हमने ये बताया कि एक मैंने एंगुलर मोमेंटम लिया, एंगुलर मोमेंटम कैपिटल एल लिया। ठीक, कैपिटल एल लिया। ये क्या करता है, एक कोण ट्रेस करता है। ये क्या करता है बच्चों, एक कोण ट्रेस करता है। देखिए कोण इस तरीके से ट्रेस करता है। हाँ हाँ, क्या करता है, कोण ट्रेस करता है। ठीक है ना। ये क्या करता है, कोण ट्रेस करता है। तो अराउंड बी के अराउंड एक क्या करता है, कोण ट्रेस करता है। देखिए ये बन गया हमारा, कोण बन गया। अगर इसे पूरा देखो तो हमारा क्या बन गया, ये कोण बन गया। अब ये इस प्रकार से ट्रेस कर रहा है कि यल और बी के बीच का जो एंगल होगा हमारा, वो थीटा क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। हम राइट, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ एक सेंटर होगा, हम यहाँ इसको मिला दें, तो बताइए इसके यल के दो कंपोनेंट बन जाएंगे। ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला जो होगा ये यल कॉस थीटा होगा, और ये क्या हो जाएगा, यल साइन थीटा होगा। ओके, यल कॉस थीटा और यल साइन थीटा होगा। ये वाली लाइन यल कॉस थीटा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, यल जेड में लिख सकता हूं, क्यों, बी के एक्सिस के अलॉन्ग है, ये बी किधर है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। ठीक है ना। तो देखिए अकॉर्डिंग टू फिगर
The according to figure, the component of the component of capital L along z axis is, z axis के along कितना होगा, देखिए LZ will be equal to कितना हो जाएगा, L cos थीटा हो जाएगा, राइट। यहां से अगर मैं cos थीटा निकालूं तो cos थीटा कितना हो जाएगा, LZ बाय कितना हो जाएगा, L हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। एंगल हुई स्पेस क्वांटाइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, या अभी नहीं माना, जाने दो। अब बताइए मैं क्या करता हूं, तो द एंगुलर मोमेंटम, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आप जानते हैं कि होता है यल विल बी इक्वल टू रूट में यल प्लस 1 और एच क्रॉस यल। एंगुलर मोमेंटम में यल क्या होता है, ये स्मॉल यल क्या होता है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होता है, पता है आपको, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होता है, ठीक। और फिर देखिए, और जो कंपोनेंट ऑफ यल इन डायरेक्शन जेड है वो कितना होगा, वो कितना हो जाएगा, MLH क्रॉस। यानी ये क्या करेगा, सेम जैसे एंगुलर मोमेंटम बोर के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा था आपने, तो क्या कहते हैं, यल विल बी इक्वल टू NH बाई 2 पाई, तो NH क्रॉस लिख सकते हैं क्योंकि H क्रॉस की वैल्यू कितनी होती है, H बाई 2 पाई। तो सेम उसी जैसा ये भी क्या करते हैं, उन्हीं को रूल को क्या करता है, फॉलो करता है, बशर्ते यहाँ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए हमने ML ले लिया, ठीक। ML क्या होगा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, हो जाएगा ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो मैं इसको लिख सकता हूं, ठीक, मैं यहां लिख सकता हूं, और वैसे भी जानते हैं। तो अब देखिए, मैं इसकी इन दोनों की वैल्यू मैं यहाँ ए में रखता हूँ, मैं रखूँ, तो यूजिंग इक्वेशन ए को यूज करता हूँ, अब वैल्यू रख देता हूँ, एम एल बाई कितना हो जाएगा, MLH क्रॉस बाई रूट में यल प्लस 1 H क्रॉस, ये कट जाएंगे, cos थीटा विल बी इक्वल टू ML बाई रूट में यल प्लस 1, ये हमारा एक तो फॉर्मूला बन गया। इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, ठीक है ना। तो यल क्या है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, ML क्या है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। जो ML की वैल्यू है, देखिए ML हैव 2L प्लस 1 वैल्यूज, ML के पास कितनी वैल्यू है, 2L प्लस 1 वैल्यूज होते हैं, ठीक है ना, 2L प्लस 1 वैल्यूज होते हैं, ठीक है ना। तो वो ML 2L प्लस 1 वैल्यूज के कौन कौन से हो सकते हैं, 0 कामा प्लस माइनस 1 कामा प्लस माइनस 2 डॉट डॉट प्लस माइनस L। आप पढ़ते थे ना, प्लस माइनस 2 क्या, ये प्लस L डॉट डॉट माइनस L के बीच में होता है ML की वैल्यू। अगर मैं L विल बी इक्वल टू 2 लूं तो देखिए यहाँ ML की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलिए, 2 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 5, वो 5 वैल्यू कौन कौन सी होगी, बोलिए,
2 1 0 -1 and -2, 5 वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5। आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। ओके, केमिस्ट्री में लोग पढ़े होंगे। चलिए आगे चलूं। तो अब देखिए, अब मैं क्या करते हैं, सारी वैल्यू में रखता हूं, ठीक है ना। अब लिखता हूं फॉर एल विल बी इक्वल टू 2, एल विल बी इक्वल टू 2 के लिए लेता हूं। तो 2 के लिए जब लूंगा मैं, तो देखिए पहले एम एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम एल की वैल्यू 5 हो जाएगी। वो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 5 कैसी होगी, याद आ रहा है ना, 2l प्लस 1, यानी 2 इंटू 2 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 5 वैल्यू होगी। अब वो कौन कौन सी होगी, +2 कामा +1 कामा 0 -1 -2, इतनी वैल्यूज होंगी। तो जब यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट रखते जाओ cos थीटा, यानी cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले यहाँ क्या रखोगे, यल की वैल्यू 2 है, पहले क्या करते हैं, ये एम एल की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो मैंने 2 लिखा। और यहाँ पर यल की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 3 3 जा 6, रूट में 6 आएगा। यहाँ बताइए एम एल की वैल्यू, अब 1 की बारी आई, यहाँ बोलो कितना हो जाएगा, 6 ही आएगा, क्योंकि यल की वैल्यू फिक्स है। और यहाँ बताइए 0, यहाँ कितनी आएगी, 0 ही होएगा, क्योंकि ऊपर 0 हो जाएगा, बाकी कुछ भी वैल्यू हो। इधर -1 बाई कितना हो जाएगा, रूट में 6 -2 बाई रूट में कितना होगा, 6 होगा। ये सभी कास की वैल्यूज हैं, वैल्यूज आप क्या, कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर है। अगर भी सही एंगल के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या करूं, तो बताइए, या तो थीटा विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स सब में लगा दूं, या तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर दूं। जैसे ही क्या करते हैं कि cos इनवर्स 2/√6 करेंगे, तो आई थिंक इसकी वैल्यू जो आएगी वो 35 के आसपास आएगी, इसकी वैल्यू 35 डिग्री आएगी, और इसकी वैल्यू 66 या 65 के आसपास आएगी, इसकी वैल्यू 90 डिग्री आएगी। 90 क्यों आएगी, देखिए cos थीटा विल बी इक्वल टू 0, cos थीटा किसकी वैल्यू होती है, cos 90 की होती है, थीटा कितना हो गया, 90 हो गया। तो इसी तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक। और इसकी वैल्यू आएगी हमारी 114 डिग्री और 145 डिग्री, ये वैल्यूज हमारी आएंगे डिग्री में। ओके, अच्छा अब मैं देखता हूं, इसके लिए मैं ग्राफ प्लॉट कर लेता हूं, आगे चलूं। इसके लिए मैं ग्राफ प्लॉट कर लेता हूं, चलिए तो देखिए, ये जो कर्व है हमारा, वो ये ml के लिए है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये LZ के लिए है, यानी ml, ये LZ के लिए है, यानी mh क्रॉस, mlh क्रॉस, ठीक है ना। और ये भी वही है, मतलब ये माइनस में रहेगा, LZ विल बी इक्वल टू माइनस mh क्रॉस ml, ठीक। तो अब देखिए, यहाँ पे देखिए एट ml विल बी इक्वल टू 0 पर देखिए, ml पर LZ कितना है बच्चों, LZ यहाँ पे रखोगे, ml की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 आ जाएगी, ठीक। और थीटा कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो देखिए ये क्या है, 90 है कि नहीं, यहाँ पर ये क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा ना, ठीक। ये वैल्यू हो गया कि ये 90 डिग्री बनाएगा।
ओके, ये देख रहे इससे इससे, ठीक। अब देखिए सेकंड नंबर, 8 ml विल बी इक्वल टू 1 पे रखो तो यल जेड कितना आएगा, यल जेड कितना आएगा, यहाँ पे जब रखोगे तो कितना हो जाएगा, एच क्रॉस आएगा, और थीटा कितना आएगा, 35 आएगा आई थिंक, कि नहीं, नहीं, यल की वैल्यू 1 रखने पर 65 डिग्री आएगा, 66 डिग्री आएगा, ठीक। तो अब देखिए 66 डिग्री, यानी कुल मिला के ये अगर मैं यम बराबर यहाँ रखूं, यम ml विल बी इक्वल टू 1 रखूं, तो ये देखो ये हमारा कितना आएगा, एच क्रॉस आएगा, ये जो एंगल हमारा आएगा ये कितना आएगा, ये आएगा, ये हमारा आएगा 66 डिग्री आएगा, ठीक है ना। अच्छा, 8 ml विल बी इक्वल टू 2 के लिए देखो तो यल जेड आएगा 2h क्रॉस और थीटा आएगा 35 डिग्री। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारी जो ग्राफ होगी ये आएगी, ये हमारा कितना आएगा 35 डिग्री आएगा, और ये देखिए यहाँ पर यानी ml विल बी इक्वल टू कितना 2 हो जाएगा, और ये 2h क्रॉस हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी का मैं सिमिलरली करूंगा, यानी 8 ml विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 के लिए कितना हो जाएगा, यल जेड विल बी इक्वल टू -h, थीटा विल बी इक्वल टू कितना 114 डिग्री, ठीक है ना। तो 114 डिग्री कहाँ होगा, m विल बी इक्वल टू -1, ओब्वियसली यहाँ होगा, यानी -h होगा, ये -1 वाला एंगल कितना होगा, ज्यादा होना चाहिए ना, ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ml विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2h। तो यहाँ तक आप लोग बताओ, समझना होगा। तो बच्चों किसी कोई प्रॉब्लम, समझ गए आप लोग, आगे चलूं कि बताऊं, यस सर हो गया। ये एंगल समझ में आया ना, ये -1 के लिए 114 कैसे आएगा, यहाँ से लेंगे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से लूंगा, ठीक है ना, और इसके लिए क्या लूंगा, यहाँ से यहाँ तक लूंगा, समझ गया ना, इधर से लूंगा तो 114 ओके, ठीक। एक तरफ बना दिया तो अब सिमेट्री बना सकते हैं, ठीक। तो चलिए तब हम क्या करते हैं, आगे वाले टॉपिक की बात।